सुन रहे हैं आप। शांतिनाथ भगवान की कथा शांति प्रदान करने वाली है। 12 भव उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से मिले और उसमें राजा श्रीसेन की पर्याय से उनके जीवन का उत्थान जो प्रारंभ हुआ, उसके बाद भी 12वें भव में भगवान शांतिनाथ बने। तो आपने यहाँ पर राजा श्रीसेन की पर्याय की बात सुनी। पुनः वे भोग भूमि में आर्य हुए। तीसरे भव में वे श्री प्रभ देव हुए। चौथे भव में अमित तेज नाम के विद्याधर राजा हुए। 5वें भव में रवि चूल नाम के देवता हुए और 13वें स्वर के अंदर, और 6ठे भव में अपराजित बलभद्र हुए, जो अपने भाई नारायण अनंत वीर के साथ में राज्य कर रहे हैं। और बलभद्र और नारायण का निकाचित स्नेह आपको बताया गया, यानी संसार में मोह की चरम सीमा को प्राप्त करने वाले बलभद्र और नारायण होते हैं, जो 6 महीने तक अपने भाई को मृतक ही नहीं समझते और उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं। कभी किसी कारण से जब 6 महीने में उन्हें बोध प्राप्त होता है, 6 महीने के बाहर नहीं जाता, ये ध्यान रखना, क्योंकि फिर वो अनंतानुबंधी कषाय के रूप में हो जाता है। लेकिन ये बलभद्र निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि होते हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर ही उनको बोध की प्राप्ति होती है। नारायण अनंत वीर्य का मरण हो जाता है और अपराजित बलभद्र मोह को प्राप्त होते हैं, बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं, मेरी भ्रात बता देना, मेरी भ्रात बता देना, काहे मुझे छोड़ चला, मुझे छोड़ के मत जाना, क्या भूल हुई मुझसे, क्या भूल हुई मुझसे, काहे मुझे छोड़ चला, रे भाई बता जाना। बचपन से ही साथ रहे, दोनों कितने खुश थे, बचपन से साथ रहे, दोनों कितने खुश थे, अब राज करूं कैसे, अब राज करूं कैसे, काहे मुझे छोड़ चले, मेरे भ्रात बता देना, मेरे भ्रात बता देना। अर्थात अपराजित बलभद्र अपने भाई के वियोग से परम दुख को सहन करते हुए सोच रहे थे कि मैं अब अकेला राज्य कैसे करूं। नारायण के साथ राज्य करने में मजा ही कुछ और था। तो उन्होंने किसी कारण से फिर बोध को प्राप्त किया कि अरे बलभद्र, अरे अपराजित, ये तो मेरा भाई अब मर चुका है, अब ये वापस नहीं आएगा। तब उन्होंने वैराग्य भाव धारण किया और अनंत सेन नामक मुनिरा पुत्र के लिए, उनके पुत्र का नाम था अनंत सेन, उसको राज्य दिया और सीधे पहुंचते हैं यशोधर मुनिराज के पास, जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। हस्तिनापुर के जो अधिनाथ, हस्तिनापुर के जो अधिनाथ, बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ।
शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर बनने तक की यात्रा के मध्य में आप पहुंचे हैं कि अपराजित बलभद्र मुनिराज का रूप धारण कर लेते हैं दीक्षा लेकर के। जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा, ये बात प्रसिद्ध है। जो मोह में, प्रबल मोह के, उत्कृष्ट मोह के धारक हुए, वे उत्कृष्ट तपस्या भी करने में उद्यत हो गए। अर्थात सांसारिक कार्यों में जो बहुत उत्कृष्ट रहते हैं, अपने उत्तम पराक्रम को दिखाते हैं, वे तपस्या में भी उत्तम पराक्रम को दिखाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि संसार के अंदर महामुनिराज के रूप में आचार्य शांति सागर महाराज ने खूब तपस्याएं की। आज भी हमारे बीच में आचार्य प्रसन्न सागर महाराज हैं, उनकी तपस्या के बारे में भी आप जानते हैं, खूब उपवास व्रत करते हैं। हम जब पूछते हैं तो महाराज कहते हैं हमें तो आनंद आता है। ऐसे आनंद को प्राप्त किया चतुर्थ काल में भगवान शांतिनाथ की पर्याय से पूर्व छठे भाव में अपराजित बलभद्र मुनिराज ने तपस्या करते हुए कहाँ जाते हैं? ऐसी लागी लगन हो के निज में मगन, वे तो चैतन्य आत्मा को ध्याने लगे। ऐसी लागी लगन हो के निज में मगन, वे तो चैतन्य आत्मा को ध्याने लगे। वे अवधि ज्ञानी बन शांत रस में मगन, अपने को अपने में ही रमाने लगे। ऐसी लागी लगन, वे तो अपराजितेश्वर महामुनि बने। 30 दिन तक वे संन्यास में थे रमे, प्राण तज इंद्र अच्युत स्वर्ग में बने। ऐसी लागी लगन हो के निज में मगन, वे तो चैतन्य आत्मा को ध्याने लगे। ऐसी लागी लगन, नारायण का जीव नरक में गया, अनंतवीर नरक में चले गए। नारायण का जीव नरक में गया, फिर भी सम्यक से मनुष्य गति पा गया। मेघवाहन के सुत मेघनाद बने। ऐसी लागी लगन हो के निज में मगन, वे तो चैतन्य आत्मा को ध्याने लगे। ऐसी लागी लगन। फिर क्या होता है? अपराजित बलभद्र तपस्या कर रहे हैं। दीक्षा ले मेघनाद ने तपस्या किया, आगे अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र बन गया। इंद्र के संग वहां मन रमाने लगे। ऐसी लागी लगन हो के निज में मगन, वे तो चैतन्य आत्मा को जाने लगे। ऐसी लागी लगन। दो जीवों की कथा चल रही है, अर्थात अपराजितेश्वर अपराजित बलभद्र अच्युत स्वर्ग के इंद्र बन जाते हैं तपस्या के बल पर, और उनके जो भाई नारायण थे और वे नरक चले गए थे, वहां भी सम्यक्त को ग्रहण करके आकर राजा मेघवाहन के पुत्र मेघनाद बनते हैं, और वे पुनः भी तपस्या करके और उसी अच्युत स्वर्ग में जाकर के इंद्र बन जाते हैं। और दोनों भाई वहां देव के सुखों का, इंद्र के सुखों का खूब उपभोग करते हैं, लेकिन उस वैभव में नहीं रमते हैं, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि हैं। वे जानते हैं कि एक न एक दिन यहाँ से जाना है। सबका जीवन विनश्वर है, क्षणिक है, और उस विनश्वरता का, क्षणिकता का अनुभव करते हुए पुनः आगे स्वर्ग में सुख से जीवन व्यतीत करते हुए कहाँ जाते हैं, सुनते रहिएगा भगवान शांतिनाथ की शांति कथा।